Hello, friends. How are you all? I hope you all are doing fine and well. I, Dr. Richa Dubey, welcome you all in my YouTube channel E-Science कक्षा। तो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर से टॉपिक ले रहे हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो रिलेटेड सिस्टम्स हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट स्पेशली ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें कहा गया है कि जो भी पर्सन में जो भी चेंजेस आते हैं उसके लाइफ स्पैन के दौरान और जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसके लिए इन्वायरमेंट इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यहाँ पे इन्वायरमेंट को फोकस किया गया है कि जो इन्वायरमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए और उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए। कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने 1977 में दिया था और इसमें इन्होंने जो इन्वायरमेंट का रोल है उसको टोटली रिस्पॉन्सिबल बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने 5 सिस्टम इसमें डिस्क्राइब किए थे जो कि इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं। जो भी इंडिविजुअल जो सोसाइटी में रहता है उसके ही इर्द गिर्द ये सारे सिस्टम उससे रिलेटेड हैं, जो है माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स का कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट है उसका एक फिगर मैंने आपको शो किया हुआ है। इसमें आप देखिए कि जो इंडिविजुअल है वो एक सेंटर पॉइंट है और सारे सिस्टम उससे रिलेटेड हैं। आप देख सकते हैं माइक्रो सिस्टम है जिसमें फैमिली, स्कूल, पीयर्स, रिलीजियस सेटिंग्स, नेबरहुड, ये सब इंडिविजुअल से रिलेटेड है। फिर मीजो सिस्टम है जो भी सारे ये माइक्रो सिस्टम के जो है कॉन्टेक्स्ट हैं वो सभी उससे रिलेटेड हैं। देन एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। यहाँ आप देख रहे हैं कि हर सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं और हर तरीके से वो इंडिविजुअल से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये सारे सिस्टम हैं क्या। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो माइक्रो सिस्टम जो सिस्टम है इसमें ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने बताया है कि जो चाइल्ड है वो डायरेक्टली जो है सभी सोशल एजेंट्स जो भी उसके से रिलेटेड सोशल एजेंट्स हैं उससे डायरेक्टली इंटरेक्टेड है, जैसे कि फैमिली है, स्कूल है, पीयर्स हैं। आप देखते हैं कि चाइल्ड फैमिली से भी डायरेक्टली इंटरेक्टेड होता है, स्कूल से भी वो डायरेक्टली इंटरेक्टेड है और पीयर्स जो कि उसका फ्रेंड्स सर्कल है उससे भी डायरेक्टली इंटरेक्टेड होता है। मीजो सिस्टम में इन्होंने बताया कि जो भी माइक्रो सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट हैं जैसे कि फैमिली है, स्कूल है, पीयर्स है, उसका आपस में रिलेशन होता है। जैसे फैमिली पीयर रिलेशन जो है, फैमिली जो है उस चाइल्ड की उसके दोस्तों से उस फैमिली का रिलेशन, फैमिली स्कूल रिलेशन जो हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चे के पेरेंट्स हैं, उनका स्कूल से क्या रिलेशन है। तो जो भी माइक्रो सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट हैं उसका आपस में जो रिलेशन है वो मीजो सिस्टम के थ्रू बताया गया है। देन एक्सो सिस्टम, इसमें जो बच्चा होता है वो डायरेक्टली जो है सोशल सेटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है और डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन जो भी सोशल सेटिंग्स हैं वो जो है उसके एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं, कहीं ना कहीं उससे उसका इंटरेक्शन होता है और उसका जो भी इन्फ्लुएंस है, जो भी उसका इफ़ेक्ट है वो उसकी लाइफ पे पड़ता है। जैसे कि अगर फैमिली में उसके टेंशन है, उसके पेरेंट्स के बीच में कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका इफ़ेक्ट उसके चाइल्ड पे पड़ेगा। जैसे कि उसका बिहेवियर चेंज होगा या उसमें नेगेटिविटी आएगी या उसमें एग्रेशन की फीलिंग आएगी। तो एक्सो सिस्टम में इस चीज़ को बताया गया है। देन आपका आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या है कि इट इंक्लूड्स द कल्चर इन विच चाइल्ड लिव्स। जो भी कल्चर हैं हमारे सोसाइटी के जिसमें चाइल्ड रहता है वो इससे इंटरेक्ट होता है, इससे उसका रिलेशन है। जितने भी कल्चर्स हैं जैसे कि बिलीव्स है, एटीट्यूड्स है, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इससे चाइल्ड का इंटरेक्शन होता है मैक्रो सिस्टम में। देन हमारा लास्ट आता है क्रोनो सिस्टम। इट इन्वॉल्व्स इवेंट्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ कोर्स। इसमें जो इंडिविजुअल के लाइफ लॉन्ग में जो भी इवेंट्स आते हैं, चाहे वो नेगेटिव हों चाहे पॉजिटिव हों, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है और इस चीज़ को क्रोनो सिस्टम में बताया गया है। सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस ऑफ टाइम, जो भी टाइम टू टाइम जो भी सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसकी लाइफ में, पास्ट में जो भी इवेंट्स होते हैं, चाहे वो सोशियोलॉजिकल वे में देखा जाए, हिस्टोरिकल वे में देखा जाए, वो सब क्रोनो सिस्टम के अंडर आते हैं। जैसे कि
किसी बच्चे की लाइफ में उसके पेरेंट्स का डिवोर्स है या उसके जो इकोनॉमिक स्टेटस है फैमिली की, तो जो भी लाइफ इवेंट्स उसकी पूरी लाइफ में आ रहे हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में, तो वो क्रोनस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। तो ये सभी हमने सारे सिस्टम जो हैं पांचों, उनकी बात करी कि किस में क्या क्या आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट का जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट था वो दुर्गानंद सिन्हा ने 1977 में दिया था, और इन्होंने 2 लेयर्स को डिस्क्राइब किया था। इनका फोकस जो था वो था चाइल्ड डेवलपमेंट पे, स्पेशली चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्होंने 2 लेयर्स को डिस्क्राइब किया था। पहला था अपर एंड मोर विजिबल लेयर्स। इन्होंने कहा था कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो बेसिकली होम, पीयर्स और स्कूल पे डिपेंडेंट होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उसका सबसे पहला इंटरेक्शन उसके होम से होता है, फ्रेंड्स से होता है, देन स्कूल सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें पे उसके डेवलपमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट डालता है। देन उन्होंने दूसरा एक लेयर दिया जो था सराउंडिंग एंड सपोर्टिंग लेयर। इसमें इन्होंने जोग्राफिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट को इंक्लूड किया, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंक्लूड किया। इसमें इन्होंने बताया कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट में और भी फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि जोग्राफिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, जो वो प्ले सेटिंग्स जहाँ वो खेल रहा है, जहाँ वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, वो भी उसके डेवलपमेंट में बहुत सहायक होते हैं। दूसरा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जैसे कास्ट है, रिलीजन है, और जो भी कल्चर है, जो भी चीज़ें हैं वो इसमें जो है उसके डेवलपमेंट में बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। और साथ ही और भी फैक्टर्स जैसे कि किस तरीके की एमिनिटीज़ उसको अवेलेबल होती हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग है और ईटिंग हैबिट्स हैं, और जो भी मतलब चीज़ें वो सोसाइटी से लेता है, अपना फूड, अपना ड्रिंकिंग फैसिलिटी, सारी जो अवेलेबिलिटी है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में किस किस तरीके से इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो एक थ्योरी दी गई थी, जो चीज़ को बताया गया था, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दुर्गानंद सिन्हा ने 1977 में बताया था। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके MCQs में, कंपटीशन में, और इवन आपके 11th स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन आंसर्स थ्योरेटिकल फॉर्म में MCQ बेस्ड आते हैं, उसमें भी इस सिस्टम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।